मकर संक्रांति का महत्व ज्योतिष, धार्मिक और वैज्ञानिक तीनों दृष्टि से अहम है। मकर संक्रांति पर सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं। धार्मिक कारणों से मकर संक्रांति पर सूर्य की पूजा का विशेष महत्व माना गया है। वहीं सूर्य के उत्तायन होने से वातावरण में ठंड कम होनी आरंभ हो जाती है। इन सब वजहों से मकर संक्रांति का त्यौहार बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। सूर्य जब एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं तो ज्योतिष में इस घटना को संक्रांति कहते हैं। मकर संक्रांति के अवसर पर सूर्य का मकर राशि में प्रवेश होता है। एक संक्रांति से दूसरी संक्रांति के बीच का समय ही सौर मास कहलाता है। पौष मास में सूर्य उत्तरायण होकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो इस अवसर को देश के अलग अलग प्रांतों में अलग अलग त्योहारों के रूप में मनाते हैं। मकर संक्रांति का त्यौहार उत्तर भारत में हर साल 14 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन से धरती पर अच्छे दिनों की शुरुआत मानी जाती है। इसकी वजह यह है कि सूर्य इस दिन से दक्षिण से उत्तरी गोलार्ध में गमन करने लगते हैं। इससे देवताओं के दिन का आरंभ होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन स्वर्ग का दरवाजा खुल जाता है, इसीलिए इस दिन किया गया दान पुण्य अन्य दिनों में किए गए दान पुण्य से अधिक फलदायी होता है। भीष्म पितामह ने चुना था आज का दिन। मकर संक्रांति के दिन शुद्ध घी एवं कंबल का दान मोक्ष की प्राप्ति करवाता है। महाभारत काल में भीष्म पितामह ने अपनी देह त्यागने के लिए मकर संक्रांति का ही चयन किया था। गीता में बताया गया है कि जो व्यक्ति उत्तरायण में शुक्ल पक्ष में देह का त्याग करता है उसे मुक्ति मिल जाती है। मकर संक्रांति से सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं, इसलिए इस पुण्यतिथि दिवस को हर्षोल्लास से लोग मनाते हैं। पुराणों में मकर संक्रांति की कथा श्रीमद् भागवत एवं देवी पुराण के मुताबिक शनि महाराज का अपने पिता से वैर भाव था, क्योंकि सूर्य देव ने उनकी माता छाया को अपनी दूसरी पत्नी संज्ञा के पुत्र यमराज से भेदभाव करते देख लिया था। इस बात से नाराज होकर सूर्य देव ने संज्ञा और उनके पुत्र शनि को अपने से अलग कर दिया था। इससे शनि और छाया ने सूर्य देव को कुछ रोग का शाप दे दिया था। मकर संक्रांति से जुड़ा है सूर्य शनि का वरदान। पिता सूर्यदेव को कुछ रोग से पीड़ित देखकर यमराज काफ़ी दुखी हुए। यमराज ने सूर्यदेव को कुछ रोग से मुक्त करवाने के लिए तपस्या की, लेकिन सूर्य ने क्रोधित होकर शनि महाराज के घर कुंभ, जिसे शनि की राशि कहा जाता है, उसे जला दिया। इससे शनि और उनकी माता छाया को कष्ट भोगना पड़ रहा था। यमराज ने अपनी सौतेली माता और भाई शनि को कष्ट में देखकर उनके कल्याण के लिए पिता सूर्य को काफ़ी समझाया। तब जाकर सूर्य देव ने कहा कि जब भी वह शनि के दूसरे घर मकर में आएंगे तब शनि के घर को धन धान्य से भर देंगे। प्रसन्न होकर शनि महाराज ने कहा कि मकर संक्रांति को जो भी सूर्य देव की पूजा करेगा उसे शनि की दशा में कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा। मकर संक्रांति का वैज्ञानिक कारण यह है कि इस दिन से सूर्य के उत्तरायण हो जाने से प्रकृति में बदलाव शुरू हो जाता है। ठंड की वजह से सिकुड़ते लोगों को सूर्य के उत्तरायण होने से शीत ऋतु से राहत मिलना आरंभ होता है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहाँ के पर्व त्योहार का संबंध काफ़ी कुछ कृषि पर निर्भर करता है। मकर संक्रांति ऐसे समय में आता है जब किसान रबी की फसल लगाकर खरीफ की फसल धान, मक्का, गन्ना, मूंगफली, उड़द घर ले आते हैं। किसानों का घर अन्न से भर जाता है, इसीलिए मकर संक्रांति पर खरीफ की फसलों से पर्व का आनंद मनाया जाता है। सूर्य के मकर राशि में आने से जहां उत्तरायण होता है, वहीं धनु राशि से सूर्य के मकर में आने पर एक महीने का खरमास समाप्त हो जाता है और मांगलिक कार्यों जैसे विवाह की तिथियां शुरू हो जाती हैं। सूर्य का उत्तरायण होना शुभता और पुण्य का प्रतीक भी माना जाता है। सांकेतिक रूप से यह भी कह सकते हैं कि मकर संक्रांति के दिन की अवधि बढ़ने से जीवन अंधकार से प्रकाश की ओर गतिशील होता है। सूर्य के उत्तरायण के महत्व को समझने के लिए भीष्म पितामह का उदाहरण ले सकते हैं, जिन्होंने बाणों की सैया पर अपार कष्ट सहा, लेकिन सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार किया, क्योंकि धार्मिक मान्यता है कि सूर्य के उत्तरायण होने पर शुभ मुहूर्त में प्राण त्यागने से आत्मा को
फिर किसी शरीर में प्रवेश करके धरती की सुख दुख और जन्म मरण के चक्र में नहीं फंसना पड़ता, उसे आवागमन से मुक्ति मिल जाती है। मकर संक्रांति पर दान क्यों किया जाता है? धार्मिक मान्यता कहती है कि मकर संक्रांति पर सूर्य की आराधना एवं सूर्य एवं शनि से संबंधित वस्तुओं का दान व्यक्ति की नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करता है। दान का अर्थ ही होता है शरीर की नकारात्मक ऊर्जा को दान योग्य वस्तु के द्वारा शरीर से बाहर निकालना। दान में आप गुड़, तिल, खिचड़ी, उड़द की दाल, नमक, तेल, कंबल, गर्म वस्तु, जूते दे सकते हैं। इस दिन धार्मिक पुस्तकों को भी दान में दिया जाता है। इस बार सूर्य का मकर राशि में प्रवेश 14 जनवरी को रात में 8:57 में होने जा रहा है। अतः उदया तिथि के अनुसार मकर संक्रांति का पर्व 15 जनवरी को मनाया जा रहा है। पुण्यकाल सुबह 5:17 से शाम 5:55 तक रहेगा, लेकिन महापुण्यकाल 7:17 से 12:30 तक रहेगा। उत्तराखंड कुमाऊं और गढ़वाल में इस उत्सव को बहुत खूबसूरत तरीके से मनाया जाता है। कुमाऊं में जहां इसे घुघुती भी कहते हैं, वहीं गढ़वाल में खिचड़ी संक्रांत कहा जाता है। भारतीय धार्मिक ग्रंथों के अनुसार उत्तरायण के दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, यानी इस दिन से सूर्य उत्तरायण हो जाता है। मौसम में बदलाव होता है और पहाड़ी चिड़ियाँ घुघुती पहाड़ों पर वापसी करती है। कुमाऊं में घुघुती बनाई जाती है, जो एक मिठाई होती है। इसे अलग अलग आकार में बनाया जाता है। घुघुती चिड़िया के स्वागत पर इसे बनाने की परंपरा है। इसे आटे और गुड़ से बनाया जाता है और गढ़वाली घरों में खिचड़ी बनाई जाती है और उसे दान भी दिया जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने आप लोग से मकर संक्रांति के बारे में शेयर करा है, क्योंकि मकर संक्रांति बहुत ही जल्द आने वाली है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके बारे में आप लोग को बताया जाए कि मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है, इसके क्या कारण है। और बहुत सारी जगहों में है, ये हर इंडिया में, पूरे इंडिया में मनाया जाता है, लेकिन हर जगह पे इसे अलग अलग नाम से अलग अलग नाम दे दिया गया है। बनाते सब हैं, लेकिन नाम अलग अलग नाम से मनाया जाता है। तो मैंने वही सब आप इस वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करा है। आशा है कि आप लोग को आज का वीडियो अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।